और आज महाराष्ट्र और देश भर से आए हुए सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले तो मैं सहकारिता की काशी ऐसे महाराष्ट्र में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज ये 3 कार्यक्रम प्रमुख रूप से यहां आयोजित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत आज इसी कार्यक्रम से होने जा रही है। यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का अम्ब्रेला संगठन जो बनने की कई सालों से हम राह देख रहे थे, आज उसके कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है। और हमने जो 2 लाख से ज्यादा पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है, हर गांव में एक सहकारिता संस्था, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले 10,000 पैक्स जो बन चुके हैं, इनका ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आज यहां पर शुरू हो रहा है। ये तीनों कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सभी जानते, पत्रकार मित्र जरा बैठ जाइए सेट कर भैया, मैं यहीं बैठकर यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं, बैठ जाइए प्लीज। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन भारत मंडपम में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता वर्ष की मनाने के लिए ढेर सारी बैठक करने के बाद एक कार्यक्रम तय किया है 12 महीने का। इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। कई बार कई प्रकार के वर्ष मनाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रम, चर्चाएं और कुछ टोकनिज्म कर वर्ष को मनाने का कार्यक्रम होता है। परंतु मैं आज देश भर के 8,000 संस्थाओं में फैले भारत के सहकारिता परिवार को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता वर्ष भारत जिस तरह से मनाएगा, इसके बाद भारत में सहकारिता अनेक कदम आगे बढ़ जाएगी, इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। यही वर्ष के अंदर सहकारिता के विस्तार के लिए हम काम करेंगे। सहकारिता क्षेत्र के अंदर शिस्त और शुचिता आए, इसके लिए भी काम करेंगे। यही वर्ष के अंदर सहकारी संस्थाएं समृद्ध बने, इसके लिए भी काम करेंगे। और यही वर्ष के अंदर कई नए क्षेत्रों के अंदर सहकारिता की रीच बढ़े और भारत का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सहकारिता से जुड़े। इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ये सब चर्चा, चिंतन और फैसले कर ये सहकारिता वर्ष के कैलेंडर को बनाने का काम भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने किया है। और मेरे पूरे विश्वास के साथ कह सकता कि जब सहकारिता वर्ष समाप्त होगा 31 दिसंबर 2025 को, हमारी सहकारिता का विकास सिमेट्रिक भी होगा, समावेशी भी होगा और सहकार के समृद्धि के हमारे लक्ष्य को बड़े हद तक हम सिद्ध कर चुके होंगे। हमारे देश में सहकारिता एक कोई नया विचार नहीं, बहुत पुराना, शायद विश्व में सबसे पुराना सहकारिता का विचार अगर कहीं पर पनपा तो हमारे भारत में पनपा। और मैं आज आप सभी को बताने आया हूं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है, दुनिया की 3रे नंबर की आर्थिक शक्ति बनना और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना,
ये दोनों लक्ष्यों की पूर्ति में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये आप विश्वास से मानकर चलना। सहकारिता क्षेत्र सामाजिक समरसता, समानता और समावेशिता, ये तीनों सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगा और इसी प्रकार से इसका हमने डिजाइन किया है। आज यहां पर सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय सहकारी वित्त एवं विकास निगम, इसके कॉरपोरेट कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यहां अर्बन बैंकों के फेडरेशन के सभी लोग भी बैठे हैं, कुछ प्रमुख अर्बन बैंकों के चेयरमैन और एमडी भी बैठे हैं। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इतने छोटे से कार्यालय से कुछ नहीं होना है। ये टेम्पररी कार्यालय है। बहुत जल्द ही अम्ब्रेला संगठन का एक भवन बनाकर देश में नई सहकारी बैंकों की श्रृंखला बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज यहां पर 10,000 पैक्स जो रजिस्टर किए हैं, इसके लिए भी मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं अम्ब्रेला संगठन के लिए बात करना चाहता हूं। यह अम्ब्रेला संगठन है, मल्टी डायमेंशनल फायदा अपने अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को देगा। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सारी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अलग थलग कोर बैंकिंग सिस्टम से हटकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लियरिंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये काम अम्ब्रेला संगठन का है। जितनी भी शेड्यूल बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं और प्राइवेट बैंक है, ये जितनी भी बैंकिंग सेवाएं दे रही है, 3 साल के अंदर हमारी सभी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक ये सभी सेवाओं से युक्त होगी। इससे हमारा काम का विस्तार होगा। तर भारतात याच वर्षी सहकार क्षेत्र समृद्ध होणार असल्याचं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचं म्हणणं आहे। भारतातलं सहकार क्षेत्र हे आता आणखीन वृद्धिंगत होणार आहे, समृद्ध होणार आहे, असा आशावाद सुद्धा अमित शहा यांनी यावेळेला व्यक्त केलेला आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।